वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 18, जो विषय हिंदी से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये 21/9/2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है क्लास 8 की हिंदी की है और 21/9/2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत जो है, इसमें पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। यानी कि आपकी वसंत पुस्तक की जो है, इसके इस बुक से में क्या है, वर्कशीट के माध्यम से बहुत सारे पाठों की चर्चा की जा चुकी है। तो आइए इसी क्रम में आज भी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा एक रचित जो है भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो ये कविता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी कि पंछी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पक्षी और जो बादल है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, गति करते रहते हैं। तो इन्हें माना जा रहा है कि भगवान या प्रकृति की क्या संदेशवाहक का काम करते हैं। पंछियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, वे क्या है एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते हैं, किंतु जो प्रकृति के जो अन्य हैं, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, पानी और पहाड़ है, ये लोग क्या है समझ आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो दूसरा पैराग्राफ है, इसका भी अर्थ बताया जा रहा है कि इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू क्या है या आबोहवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है, और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। आप जानते हैं कि ये जो समुद्र का पानी जो भाप बनकर जब उड़ता है तो बारिश कहीं और भी कर सकता है। और इसमें कुछ ऐसे जो शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं, यानी कि अपरिचित। डाकिया हो गया, डाकिया मतलब जो संदेशवाहक जो संदेश लाता है, चिट्ठियाँ। सौरभ का मतलब यहाँ पर दिया गया महक, सुगंध और खुशबू। और तो ये हमारी वर्कशीट थी। तो इस वर्कशीट पे आधारित क्या जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सभी है, लेकिन ये जो घ है, ये नाग, ये नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छाटिए, यानी कि सुगंध का जो विलोम होता है ये क्या होता है, दुर्गंध। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि, यानी कि भगवान के डाकिए पंक्ति संबंध से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर है कि कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे बादल, पक्षी इत्यादि भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है? तो इसका उत्तर है कि बादल, पक्षी तथा खुशबू के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो इस पंक्ति का भाव लिखिए। तो उत्तर है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि वाष्पीकरण द्वारा बादल किसी और देश में बनते हैं तो बारिश कहीं और जाकर दूसरे देश में होती है। तो बादलों के लिए देश की जो सीमाएं होती है ये बाधक नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।